रेगिस्तान के दरवेश बाबा। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूरज ढलने को था। आकाश में नीले बादल ऐसे फैले थे मानो अल्लाह की रहमत उतरने वाली हो। उसी वीरान रेगिस्तान में एक बुजुर्ग दरवेश बाबा रहते थे। उनके सिर पर हरी पगड़ी रहती थी, जो सब्र, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसे की निशानी मानी जाती थी। दरवेश बाबा के पास न दौलत थी, न घर, न कोई आराम। उनकी पूरी दुनिया एक पुरानी चादर, मिट्टी का प्याला और अल्लाह का जिक्र थी। वे अक्सर रेत पर बैठकर तस्बीह पढ़ते और आने जाने वालों को नेक नसीहत देते। एक दिन एक घमंडी नौजवान व्यापारी रेगिस्तान से गुजरा। उसके दिल में दौलत की चाह थी, लेकिन सुकून नहीं था। जब उसने नीले बादलों के नीचे बैठे दरवेश बाबा को देखा तो रुक गया। नौजवान ने पूछा, बाबा, आप इस वीराने में क्यों रहते हैं? यहाँ न पानी है, न साया, न आराम। दरवेश बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसके दिल में अल्लाह हो उसके लिए हर जगह साया है। नौजवान हंस पड़ा और बोला, बिना दौलत के जिंदगी अधूरी है। यह सुनकर दरवेश बाबा ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और कहा, अगर इसे अल्लाह की अमानत समझो तो यह भी दौलत है, और अगर घमंड हो तो सोना भी बोझ बन जाता है। उसी वक्त नीले बादल घिराए और हल्की बारिश होने लगी। रेगिस्तान में बारिश किसी करामत से कम नहीं थी। नौजवान हैरान रह गया। उसके दिल पर दरवेश बाबा की बातों का गहरा असर हुआ। दरवेश बाबा ने कहा, सब्र, शुक्र और सादगी सबसे बड़ी दौलत है। जो अल्लाह की मर्जी पर राजी रहता है वही असली अमीर होता है। नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी गलती मान ली और दरवेश बाबा के कदमों में बैठ गया। उसने वादा किया कि वह घमंड छोड़ेगा और अपनी दौलत अल्लाह की राह में लगाएगा। बारिश थमी, नीले बादल छट गए। दरवेश बाबा ने हरी पगड़ी संभालते हुए कहा, याद रखना, अल्लाह दिलों को देखता है, थैलियों को नहीं। नौजवान बदला हुआ इंसान बनकर लौट गया, और रेगिस्तान आज भी गवाह है कि हरी पगड़ी वाले दरवेश बाबा ने कितनों को सही राह दिखाई।